भाग विधि। तो सबसे पहले तो बच्चे मेरे को ये बताइएगा, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जब हम बच्चे बात करने लग रहे हैं, भाग विधि के बारे में बच्चे जब हम सीखने लग रहे हैं, तो भाग विधि के बारे में बच्चे सबसे पहले तो मेरे को ये बताइएगा, जिन जिन केसेस के बारे में बच्चे मैं पूछूं वो बताते रहिएगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि दो से भाग होने वाली संख्याएं, दो से कौन सी संख्याएं भाग होंगी, दो से कौन सी संख्या भाग होंगी, दो से भाग होने वाली संख्याएं, ठीक है, बताइएगा दो से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी जिनके इकाई का अंक इवन हो, मतलब लास्ट में 0, 2, 4 या 6, 8 हो, जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, जिनके इकाई का अंक क्या क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक है, जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक है। फिर होता है बच्चे 3 से भाग होने वाली संख्याएं, 3 से भाग होने वाली संख्याएं, ठीक है। अब 3 से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, मतलब सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाए, अगर उसके अंकों को जोड़ के देखे तो वो 3 से भाग हो जाना चाहिए। जिसके अंकों को जोड़ने पर जोड़ आपका 3 से भाग हो जाए वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास 3 से भाग हो जाती है। 4 से भाग होने वाली संख्याएं, 4 से भाग होने वाली संख्याएं, 4 से कौन सी संख्याएं भाग होती है बच्चे, जिनके इकाई का अंक, इकाई का अंक बच्चे मैं यहां पे गलत कह गया, सॉरी, इसके लिए माफी चाहूंगा। जिसके लास्ट 2 डिजिट, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0, 0 हो या आपके पास 4 से भाग हो, या तो बच्चे वो दो लास्ट के 2 अंक हैं 0, 0 हो, या फिर वो 4 से भाग हो। कितना भी बड़ा नंबर है उसके लास्ट के 2 ही अंक बच्चे आपको देखने हैं, जिसके आखिर के 2 अंक या तो 4 से भाग हो जाए, या तो आखिर के 2 अंक 4 से भाग हो जाएं, या फिर बच्चे आखिर के 2 अंक क्या हो आपके पास 0, 0 हो, ठीक है, ये केस होता है। फिर आपके पास बच्चे केस बनता है 5 से भाग होने वाली संख्याएं, 5 से भाग होने वाली संख्याएं, 5 से भाग होने वाली संख्याएं जिनके इकाई का अंक, आपके पास 0, या फिर बच्चे क्या हो, जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो, जिनके लास्ट में या तो आपको 0 मिले या फिर 5 मिले, वो आपके पास क्या होते हैं, 5 से भाग होने वाली संख्या होती है, ठीक है। ये केस हो गए। अब बच्चे इनके बाद आता है केस आता है, ठीक है, इनको हम साइड में रख देते हैं, ये तो केस आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बच्चे बात आती है हमारे पास 6 से भाग होने वाली संख्याएं। अब 6 से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, 6 से भाग होने वाली संख्याएं आप कहोगे सर जो 2 और 3 दोनों से भाग हो जाए, बिल्कुल सही बोला है बच्चे आपने, जिसके भी माइंड में आया है, जो 2 व 3 दोनों से भाग हो जाए, जो 2 व 3 दोनों से भाग हो जाए, वो बच्चे आपके पास क्या रहेगी, 6 से भाग हो जाएगी। 7 का बच्चे आपको रूल की जरूरत है नहीं, ठीक है, बताने को तो मैं बता सकता हूं, लेकिन बच्चे 7 की टेबल ही याद है, तो 7 की टेबल ज्यादा आसान है रूल समझने से, ठीक है। 8 से भाग होने वाली संख्याएं, 8 से भाग होने वाली संख्याएं जिसके लास्ट 3 डिजिट 0, 0 हो या 8 से भाग हो, आखिर के 3 अंक बच्चे या तो 0, 0 हो या फिर 8 से भाग हो, तो वो संख्या हमारे 8 से भाग हो जाएगी। 9 से भाग होने वाली संख्याएं, 9 से भाग होने वाली संख्याएं सेम बच्चे जो आपका रूल है, 9 से भाग होने वाली संख्याएं
जो 3 का रूल है वही है बच्चे 9 से भाग होने वाली संख्याएं क्या रहेंगी? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भागो, सॉरी कहाँ ध्यान गया वो आज मेरा भी, 9 से भागो। 10 वाला रूल बच्चे आसान होता है। अब बात आती है 11 के रूल की। 11 का रूल बच्चे आपको क्या देखना होता है? अल्टरनेट पोजीशन पे डिजिट्स को देखना होता है। मतलब एक छोड़कर एक संख्या को आप जोड़ते जाओ और फिर डिफरेंस देखोगे तो वो डिफरेंस या तो 0 आ जाए, मतलब 11 का रूल होता है बच्चे। 11 का रूल बच्चे थोड़ा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा ही यूज होगा बच्चे ये, ठीक है। 11 का रूल होता है 11 से भाग होने वाली संख्याएं, 11 से भाग होने वाली संख्याएं, तो 11 से भाग होने वाली संख्याएं बच्चे बनती हैं आपके पास, आप कहते हैं कि विषम स्थान वाले अंकों का योग। ये मैं बता दूंगा इसका मतलब है क्या, अभी क्वेश्चन करेंगे। विषम स्थान वाले अंकों का योग माइनस में सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस में सम स्थान वाले अंकों का योग। ये अगर आपके पास 0 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल हो तो ये ऐसे नंबर आपके पास क्या होते हैं? ये ऐसे नंबर क्या होते हैं? 11 से भाग होते हैं, ठीक है। ये ऐसे नंबर बच्चे क्या होंगे? 11 से भाग होंगे। 12 से भाग होने वाली संख्या जो 4 से भी भाग हो जाए और जो 3 से भी भाग हो जाए, ठीक है। जो 4 से भी भाग हो जाए और जो 3 से भी भाग हो जाए। समझ रहे हो बच्चे बात को? क्लियर है? ठीक है। ये बच्चे आपके डिविजिबिलिटी रूल थे, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस और नो बोलिएगा। अब बच्चे हम पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे, जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बच्चे जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। ये बच्चे क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक बार बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। और क्या बोला गया? एक 7 अंकों की संख्या है, ये बच्चे दे रखी है 7 अंकों की संख्या, और इसमें बोला क्या गया है? ये 11 से भाग होती है। 7 अंकों की संख्या 11 से भाग होती है, तो आपको बताना है एक्स और वाई का बच्चे आपको जोड़ बताना है। एक्स और वाई का जोड़ बच्चे आपके पास क्या रहेगा, ठीक है। तो 11 से भाग होने के लिए बच्चे मैंने आपको क्या कहा है? मैंने कहा है कि विषम स्थान वाले अंकों का योग। अब ये विषम स्थान और सम स्थान का मतलब क्या है? मैं बच्चे पूरा स्पेस दे के लिखने लग रहा हूं। देखो, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये विषम स्थान है। मतलब एक छोड़ के एक इनको जोड़ो तो ये बन गया x + 6 + y + 11। यही बना? बोलिए बच्चे, यही बना या नहीं बना? और माइनस में क्या हो गया? 4 + 8 + 0 बाकी के बचे हुए। और ये रिजल्ट आपके पास या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल। तो ये 0 होना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल, तो हमने 11 लिख दिया। तो ये क्या बना? अगर मैं 0 लेके चलता हूं तो x + y + 17, सॉरी मैं यहां पे 11 लिख गया बच्चे, यहां पे तो 5 आना था ना, यहां पे तो बच्चे 5 आना था, सॉरी। +11 - 12 बराबर है बच्चे 0 लेके चला पहला केस, तो x + y कितना हो गया? माइनस का 1 उधर जाके बच्चे प्लस का 1 बन गया। एक तो हो सकता है कि x + y का जोड़ 1 हो जाए। 1 होने के लिए x को 1 होना पड़ेगा, y को 0, क्योंकि शुरू में आप 0 नहीं ले सकते, ठीक है। और दूसरी बात बच्चे आपके पास बनेगी, आप ये सोचो सर आपने यहाँ पे 22 या 33 क्यों नहीं लिया? वो भी बच्चे मैं बता दूंगा आपको। अब x और y कोई भी 2 डिजिट है ना, और मैक्सिमम ये 9 और 9 ही हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जोड़ आपका 12 ही जा सकता है, 18 ही जा सकता है। 9 और 9 को जोड़ोगे तो 11 तो वाला से आगे तो बढ़ नहीं सकते ना। तो अगर ये कंडीशन बनी है x + y - 1 बना था ना, अगर ये 11 के बराबर है तो x + y बच्चे आपके पास कितना बन गया? 12 बन गया। तो x और y का जोड़ बच्चे अगर 12 भी होगा तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 11 से। अब अगर मान लो आप 22 लिखोगे तो वो x और y का जोड़ तो 23 हो गया ना। 23 जोड़ तो नहीं बन सकता ना, x और y का जोड़ बच्चे 23 तो नहीं बन सकता ना। समझ गए बात को? क्लियर है ये पॉइंट सभी को? यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बताइए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। समझ में आई है बच्चे बात? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया है, ये दिया गया है अब की बार बच्चे 72 से डिवाइड होना।
अब यहां पे देखिएगा, अब ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। 4 6 7 8 9 x 5 3 y 5 3 1 y ये 72 से भाग होता है। 72 से भाग होने का मतलब क्या होता है, 8 और 9 दोनों से भाग हो जाए। तो आपको वैल्यू बतानी है 2x प्लस 5y किसके लिए, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, x के अधिक से अधिक मान के लिए। तो देखिए बच्चे यहां पे आपके पास बात क्या रहेगी, नंबर बच्चे आप सभी ने लिख लिया होगा, मैं इसको थोड़ा साइड में धकेल देता हूं। नंबर वैसे बच्चे हमारे पास है 4 6 7 8 9 x 5 3 1 एंड y। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 8 और 9 से भाग होना चाहिए, तो 72 से भाग हो जाएगा। तो पहले मैं देखता हूं 8 से भाग होने के लिए, 8 से भाग होने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस डिजिट जो आपके पास क्या बनना चाहिए, 8 से भाग होगा तो सीधी सी बात 4 की भी टेबल में आना चाहिए, और 4 की टेबल में आना चाहिए। तो यहां पे बच्चे या तो 2 बन सकता है या 6, मतलब या तो ये 312 हो सकता है या 316। अब 316 तो 8 से भाग होगा नहीं, 312 होने लग रहा है ना। तो y की वैल्यू आपको पता चल गई 2 है। अब अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 9 आपके पास 34, 34 और 5 39, 39 और बच्चे 6 45 बन गया। तो 45 प्लस x। अब x के स्थान पे क्या रखूं, y तो 2 आ चुका है कि ये 9 से भाग हो जाए, 0 रख दूं, लेकिन उन्होंने बोला लार्जेस्ट वैल्यू, तो x की वैल्यू या 0 हो सकती है या 9 हो सकती है। लार्जेस्ट वैल्यू तो बच्चे 9 है, तो हम 9 को कैरी करेंगे। तो x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, 9 आ गई। x 9 है और y हमारे पास 2 है। हमको बताना क्या है, 2x प्लस 5y। तो पुट करेंगे 2 इंटू में 9 प्लस 5 इंटू में 2, 18 प्लस 10। तो ये आंसर क्या आ गया, 28 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्या आंसर हो गया, 28 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है अभी सभी को, आइए बात समझ में, ये भी क्लियर है ना। तो एक और बताइए बच्चे, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अरे ये तो बड़ा बच्चे हलवा क्वेश्चन पूछ लिया है ना, इसको तो इजीली बता दोगे ना आप। देखिएगा यहाँ पे बात आपके पास क्या रहेगी, 5 1 7 x 3 2 4, ये अगर 12 से भाग होता है बच्चे, 12 से भाग होने का तो मतलब क्या है, 4 और 3 से भाग होना चाहिए। अब एक बात बताओ, 4 से तो ये होने ही लग रहा, लास्ट में 24 है, तो हमको देखना क्या है कि 3 से भाग होना चाहिए और लीस्ट वैल्यू बतानी है, लीस्ट वैल्यू। अब 3 का रूल क्या होता है, अंक को जोड़ 3 से भाग हो जाए, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, और 18 और 4 22 जमा में x बना। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 22 से नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा, 3 की टेबल में 24 होता है ना, तो x की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x बच्चे आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर है, आइए बच्चे बात समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे आजकल के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे पूछे जाने लग रहे हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के बच्चे क्वेश्चन उठा के चलो, आप सीपीओ के उठा लो या बच्चे सीएचएसएल सीजीएल के उठा लो, तो बच्चे बहुत चांस हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस में भी पूछे जाएंगे। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से बाइनरी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी नंबर टू डेसिमल फॉर्म और डेसिमल टू बाइनरी फॉर्म, और डेसिमल टू बाइनरी फॉर्म, ठीक है। तो देखिएगा बच्चे, हमारे पास सबसे पहली बात है, अभी तक हम पढ़ते आए थे कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, इस प्रकार के हमारे पास नंबर होते हैं। तो ये बाइनरी नंबर क्या चीज है, बात आई ये बाइनरी नंबर कहाँ से आया और क्या चीज है हमारे पास। हम बाइनरी नंबर किसे कहते हैं बच्चे, जब क्वेश्चन में केवल 1-0 की फॉर्म हो ना, क्वेश्चन बच्चे किस फॉर्म में हो, ओनली 1-0 की फॉर्म में हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास बाइनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। आप बाइनरी नंबर को देखोगे किस तरीके से, बिल्कुल बेसिक होता है बच्चे, हिंदी में इसको बोलते हैं द्वितीय आधारी संख्या। तो बाइनरी नंबर को कैसे स्टडी किया जाता है, क्वेश्चन बच्चे किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, क्वेश्चन बच्चे पूछा गया कि कन्वर्ट आपसे बोला गया जैसे 119 इंटू बाइनरी फॉर्म, 119 इंटू बाइनरी फॉर्म, 119 को आपने बाइनरी फॉर्म में बदलना है, 119 को क्या करना है, बाइनरी फॉर्म में आपने बदलना है। तो हमारे पास बात क्या रहेगी, अगर हम इसको हल करेंगे, 119 को भाग किया, आपको क्या करना है, 119 को भाग करना और साइड में बच्चे रिमाइंडर लिखते जाना है।
119 को भाग करना है किससे? 2 से भाग करते जाओगे भैया आप, ठीक है। 119 को किससे भाग करते जाओगे बच्चे? 2 से भाग करते जाएंगे। अब इसको अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो आप क्या कहोगे, कितने पे गया? 59 पे। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। फिर 2 से ये 29 पे, रिमाइंडर फिर से 1। फिर 2 से बच्चे ये 14 पे, रिमाइंडर 1। और फिर 2 से ये 7 पे, पूरा पूरा डिवाइड हुआ 14 तो रिमाइंडर 0। फिर 2 से ये 7 3 पे गया 1। फिर 2 से ये 1 पे गया, रिमाइंडर 1। और फिर 2 से ये 0 पे गया, रिमाइंडर हमारे पास 1 हो गया। इसको अगर हम नीचे से लिखना शुरू कर देते, नीचे से लिखना शुरू करना है बच्चे, 111 0 111, ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास इसकी बाइनरी फॉर्म आ गई। ये आपके पास बच्चे क्या आ गई? इसकी बाइनरी फॉर्म आ गई। मतलब अगर हमने इसको कन्वर्ट करके देखा तो हमारे पास 119 की बाइनरी फॉर्म आपके पास कितनी बन गई? अगर हम कहेंगे तो 111 0 111 हमारे पास इसका आंसर बन गया। 111 0 111 ये बच्चे हमारे पास आंसर बन गया। और इसको आप वेरीफाई कैसे करना है? अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? अब एग्जामिनर बच्चे पूछेगा कि इसको वेरीफाई करके बताएं। तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे? देखिएगा, आपको बोला गया है 111, ये बच्चे फॉर्मेशन होती है लिखने की, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया और यहाँ पे बच्चे नीचे 2 लिख दिया। ये बच्चे आपके पास फॉर्मेशन होती है किसी भी बाइनरी नंबर को लिखने की, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा? कन्वर्ट, आपके पास बच्चे क्वेश्चन क्या आएगा? कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू बाइनरी फॉर्म। इसको बच्चे आपने बाइनरी फॉर्म में बदलना है। इसको बच्चे क्या करना है? आपने बाइनरी फॉर्म में बदलना है। तो अगर आप इसको बाइनरी फॉर्म में बदलोगे तो अब बाइनरी फॉर्म में तो है ही ये ऑलरेडी, ठीक है। इसको डेसिमल फॉर्म में बच्चे आपने बदलना है। किस फॉर्म में बदलना है? इसको बच्चे आप बदलेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए आप बच्चे क्या करेंगे? देखिएगा, आपको क्या दिया गया है? 111 0 111 ये है। तो अब इसको बदलना है ना, तो आप क्या करोगे बच्चे? पीछे से शुरू करोगे, पीछे से 2⁻0 लिखना शुरू करोगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। ऐसे बच्चे आपने लिखना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो 1 है ना, जो 1 केस है बच्चे, वो तो है प्रेजेंट, और जो 0 है वो है बच्चे एब्सेंट। 1 प्रेजेंट 0 एब्सेंट, 1 प्रेजेंट 0 एब्सेंट। तो 1 प्रेजेंट है, 2 की पावर 6 प्रेजेंट है, 2 की पावर 5 प्रेजेंट है, 2 की पावर 4 प्रेजेंट है, 2 का स्क्वायर प्रेजेंट है, 2 की पावर 1 प्रेजेंट है और 2 की पावर 0 प्रेजेंट है ना। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 64 और 32 96, 96 और 16 बच्चे 112, 4 116 और 116 और 3 119 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्या आंसर हो गया हमारे पास? 119 हमारे पास आंसर आ गया। यही बदला था ना हमने। क्लियर है भाई सभी को? यस और नो? जल्दी से जल्दी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आप बच्चे बेसिक रिकॉर्डेड देखें, लाइव देखें बच्चे, क्लास को अटेंड जरूर करने लग रहे हैं तो बच्चे कमेंट सेक्शन जो है आपका, ठीक है, उसमें आप रिप्लाई जरूर कीजिएगा। रिप्लाई बच्चे आप सभी को करना है। क्लियर है भाई? यस और नो? बढ़े आगे। अब बच्चे इससे आगे जो हमारा केस होता है, इससे आगे बच्चे हमारा जो केस होता है, 1-2 एग्जांपल और लेके चलते हैं, क्योंकि बाइनरी था ही इतना ही। बाइनरी के बारे में अगर हम बात करते तो यही कॉन्सेप्ट बच्चे हमारे पास पूछे जाते हैं। जैसे 85 को बोला गया, अगर मैं 85 को डिवाइड करूं, 85 को पहले कन्वर्ट करते, 2 से ये 42 पे, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से बच्चे ये 21 पे, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से ये 10 पे, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से ये 5 पे, रिमाइंडर बच्चा बच्चे आपके पास 0। फिर 2 से ये 5 कितने पे? 2 पे, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से ये 1 0 पे, और लास्ट स्टेज पे हमेशा 0 पे चल के 1 से हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे आप पिछले क्वेश्चन में भी आप ये सोचो हमेशा नीचे से लिखना है, जरूरी नहीं है आपके पास ऊपर और नीचे से बच्चे सेम आए, ठीक है। नीचे से लिखना शुरू करोगे, नीचे से लिखना बच्चे आप शुरू करोगे। जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो ये कितना बन गया? 10 10 10 एंड 1 हो गया ना। तो इसकी बाइनरी फॉर्म बच्चे कितनी आ गई? 10 10 10 और 1 बच्चे इसकी बाइनरी फॉर्म आ गई। तो अब आपसे यही वैल्यू देके मैं वेरिफिकेशन के लिए बच्चे आपको लेके चलने लग रहा हूं। आपको इसी को बच्चे चेंज करना है वापस से डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म मतलब जो नेचुरल नंबर है। तो पीछे से लिखना शुरू कीजिए आप। पीछे से अगर लिखना शुरू करेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6।
2 की पावर 6 प्रेजेंट है, 2 की पावर 4 प्रेजेंट है, 2 की पावर 2 प्रेजेंट है और 2 की पावर 0 प्रेजेंट है। तो ये अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 85 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कितना आंसर बन जाए अभी, 85 हमारे पास बच्चे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आइए बात समझ में, क्लियर है ना। तो इस तरीके से बच्चे आपको बाइनरी नंबर देखना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप बच्चे समझ में आया होगा। बाइनरी नंबर में आपसे इतना ही पूछा जाएगा। हाँ, एक्स ग्रुप में बच्चे थोड़ा ज़्यादा पूछ लेते हैं। क्लियर हो गई है तो सभी को, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।